यूट्यूब चैनल 100 शो। दिस इज़ मेहताब। तो आज हम जो हमारा सीरीज़ चल रही है कंपार्टमेंट तोड़ सीरीज़, उसके लिए हम पहले वीडियो के साथ आ गए। तो इन वीडियोस में हम पहले साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे। ये जो वीडियो के सिर्फ और सिर्फ चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है। देखिए चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर नहीं है, क्योंकि जो आपका जो पूछा जाता है वह बेसिकली जो केमिस्ट्री का जो पार्ट है 10th में, उसमें सिर्फ सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से ज़्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर भी स्कोरिंग है बट उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो हम सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कई बार पूछे जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट बना दी है। डिकम्पोजिशन, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस क्या है। देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या, हीट या एनर्जी बाहर निकले। ठीक है, वहीं एंडोथर्मिक क्या होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है हमारे एक्सोथर्मिक का। तो एंडोथर्मिक क्या होगा, जहाँ पर हमें हीट देनी पड़े। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हीट को हमें सप्लाई करना पड़े उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं या आप दूध उबाल रहे हैं, तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि वहाँ पर हमें हीट को सप्लाई, हम हीट को सप्लाई करें तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। वहीं अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो ये ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर हीट निकलती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, आप यहाँ पर देखिए, ये है आपके रेस्पिरेशन की इक्वेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या दे रहा है, एनर्जी फॉर्म कर रहा है ना। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जहाँ पर क्या हो रहा हो, एनर्जी, हीट, किसी भी फॉर्म में जो एनर्जी है अगर वो रिलीज हो रही है, इट मीन्स उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पर आपको हीट या एनर्जी देनी पड़े रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और जहाँ पर हीट अपने आप बाहर निकले, या ऐसी रिएक्शन जैसे मान लीजिए हम चूने का पानी है, जब हम चूने को पानी में डाल देते तो वो भी वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करता है, तो वहाँ भी हीट एलेबोरेट होती है। तो जहाँ पर हीट रिएक्शन से इवॉल्व हो वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और जहाँ पर हीट हमें देनी पड़ जाए रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए वो एंडोथर्मिक है। अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो आपको पता चले गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट या एनर्जी निकले, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक होने के बाद क्या दे रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन ब्रेक होता है और ग्लूकोज ब्रेक होता है और हमें एनर्जी देता है। तो ये भी एक रिएक्शन है, इसमें क्या निकल रही है, एनर्जी। और एक्सोथर्मिक भी वही रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकले। तो ये तो हो गया आपका कुछ चीज़ें। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये वाला है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिलेटेड जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये वाला सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारे पास दो आयनिक सॉल्यूशन है, एक सोडियम का है और एक बेरियम का है। पर रिएक्शन के बाद क्या हो गया, आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट बन गया है, बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड बन गया। यहाँ पर हुआ क्या है कि ये सोडियम है हमारा, इसने और बेरियम ने, इन दोनों ने अपनी पोजीशन क्या कर ली है, एक्सचेंज कर ली है। तो यही डबल डिस्प्लेसमेंट होता है कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर आयंस का क्या हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, वही होता है जो क्लासरूम में होता है कि अगर एक सीट खाली है तो बदमाश बच्चा ही उस पर बैठेगा। अगर दो, मान लो कि कोई एक सीट है और दावेदार दो हैं, है ना, दो दावेदार हैं, तो वही बैठेगा जो ज़्यादा बदमाश होगा, है ना, ज़्यादा ताकतवर होगा। तो वही चीज़ होता है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर कैसा था, ब्लू था, उसमें जब हमने आयरन की नेल डाल दी तो क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उस जगह आ गया। तो इसी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, जैसे कि हमें इस रिएक्शन में दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कि आपको एक रिएक्शन दी होगी, आपको पहचानना होगा कि वो कौन सा रिएक्शन है।
वहीं इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है वो आता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी का। देखिए कोरोजन और रेंसिडिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। या तो कोरोजन से पूछ लेगा कोरोजन क्या होता है, या आपसे रेंसिडिटी के बारे में पूछ लेगा रेंसिडिटी क्या होता है। बेसिकली दोनों ही किस चीज़ की कंडीशंस हैं, दोनों ही ऑक्सीडेशन की हैं। अगर आपकी मेटल में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। जैसे हमारा लोहा है, मान लीजिए आपने लोहे का सामान बाहर रख दिया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उस पर जंग लगने लगेगा। तो वो जो ब्राउनिश कलर का जो उसके ऊपर लेयर आ जाती है वही क्या होता है, कोरोजन होता है। वो इसकी ऑक्साइड की लेयर होती है, वो इसकी कोटेड होती है, ठीक है। तो कोरोजन बेसिकली हमें मेटल में देखने को मिलता है जब मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए कि मॉइस्चर हो और एसिड हो। सिर्फ पानी पानी में कभी नहीं होगा, या सिर्फ खुले में कभी नहीं होगा, उसको नमी चाहिए चाहिए और साथ में एसिड हो, या तो नमी हो या एसिड हो। ऐसी कोई चीज़ हो जिससे हमारा मेटल क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसमें कोरोजन हो जाता है। अब कोरोजन से बच कैसे सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे लोहे को, जैसे हमारे पास लोहे का कूलर होता है तो उसमें पानी हमेशा रहता है, तो उसको हम बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उस पर पेंट करते हैं। पेंट करना, ग्रीसिंग करना। दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने देखा होगा कि साइकिल में, पूरी साइकिल में जंग लग जाता है पर उसका हैंडल चमकता रहता है, तो इसी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, क्रोमिंग करते हैं उसकी, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम हमारे कोरोजन से, हमारे जो रेंसिडिटी कोरोजन से हम अपने आप को बचा सकते हैं, हमारे मेटल को बचा सकते हैं। वही अगला है रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, कोई भी हमारा चिप्स है या बिस्किट है, ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी खाना जिसमें ऑयल का इस्तेमाल किया गया हो, क्या होता है कि धीरे धीरे जब उसको खुले में छोड़ देते हैं तो वो उसका टेस्ट, उसका स्वाद बदल जाता है, खुशबू भी उसकी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, क्योंकि जो हमारा फैट या ऑयल वाला खाना है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, टेस्ट और स्मेल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं, कि फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसकी स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, इसलिए उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। अब इससे बचे कैसे, तो हमने देखा कि हमारे चिप्स, 5 रुपये के चिप्स में इतनी सारी हवा ही होती है, थोड़ा सा चिप्स और बहुत सारी हवा, तो वो हवा नॉर्मल हवा नहीं होती, वो सारी की सारी हवा कौन सी होती है, नाइट्रोजन एयर होती है। कौन सी एयर होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन गैस को हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा चिप्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर सके। तो ये तो होगी कुछ इंपॉर्टेंट। अब जो अगला इंपॉर्टेंट है उसमें आपको ये समझना है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको ऑपोजिट क्यों बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले हमें बताना चाहिए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। ऐसे रिएक्शन जहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट दें, वही हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम कि हमारे 2 रिएक्टेंट है ना, रिएक्शन से पहले 2 रिएक्टेंट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। रिएक्शन के बाद दोनों क्या बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, तो दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन क्या है, ब्रेक डाउन होना। तो डिकम्पोजिशन में उल्टा हो जाता है कि जो सिंगल आपका रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक होकर 2 प्रोडक्ट देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट रिएक्शन से पहले एक ही है, यानी रिएक्टेंट हमारे पास एक ही है, पर रिएक्शन के बाद वो 2 बन गए, एक फेरिक ऑक्साइड बन गया, एक सल्फर ऑक्साइड बन गया। तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें इस रिएक्शन में, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों अपोजिट क्यों बोला जाता है कॉम्बिनेशन का, तो हम कहेंगे कि यहाँ कॉम्बिनेशन में 2 कंबाइन होकर एक बनते हैं और डिकम्पोजिशन में एक ही ब्रेक होकर 2 बनता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप कोई सी भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट चैप्टर का वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमें कवर करना है। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर आप इनके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा थोड़ा एक्स्ट्रा, बट ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना हमारी, वो 3 तरह से होती है। यानी हम किसी भी कंपाउंड को 3 तरह से ब्रेक कर सकते हैं। या तो उसको हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो अगर हीट दे के हम कर रहे हैं तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। दूसरा, हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है फोटोलाइटिक, यानी कि जब हम क्या करते हैं, सनलाइट की मदद लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड का क्या रखा है, कंपाउंड रखा, तो थोड़ी देर बाद धूप से क्या हो गया, वो सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर ही रह गया, बाकी क्लोरीन जो था वो उड़ जाता है। क्यों उड़ गया, क्योंकि सनलाइट की एनर्जी से जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेक हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का।
तो ये जो रिएक्शन आपको यहाँ दिख रही है, यही रिएक्शन आपको एग्जाम में आती है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो हमें बताना है इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पर सनलाइट ने एजी सेल को ब्रेक करके दो अलग अलग चीज़ों में बदल दिया। तो फ्रेंड्स, यही है आज के वीडियो का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंपार्टमेंट के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह से केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के और भी सारे वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे।